लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान को हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं और इसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 मौर्य काल 322 बीसी से लेकर 185 बीसी और ये 7 नंबर है और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही दिया जा चुका है ताकि इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग भी अच्छे तरीका से याद कर लें और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के जब वीडियो को देखें तो उसमें प्रश्न पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखते जाए। चलिए बताइएगा, मौर्य काल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो मौर्य काल में जो ये प्रश्न आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके पाटलिपुत्र पर मौर्य वंश की स्थापना की अर्थात मगध पर, और वहां से ये कहानी शुरू होता है। तो मौर्य काल का जो कार्यकाल होगा वो होगा 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? तो बताइएगा, पहला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कहिए। हाँ, कौटिल्य कहिए। बहुत बढ़िया। चाणक्य जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और साथ ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है, जो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, और प्रिंस की मैकियावेली जो पुस्तक है उसी से इसकी तुलना की जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? अशोक था। अशोक जो था अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या उसने कर दी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? कारुआकी। ठीक है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी? कारुआकी, जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, सम्राट अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी था। सुब्रदांगी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट बताइएगा कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी। हाँ, अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी का। नेक्स्ट बताइएगा कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। ठीक है, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, और गंधार जो है सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच स्थित था। नेक्स्ट बताइएगा, वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश। और मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद कुषाण आए, और कुषाण के बाद तब गुप्त आए। मशु का साचे हिंद सबको, ये सब ट्रिक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी वह अशोक के शासनकाल में ही आयोजित की गई थी, और अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत रक्तपात को देखते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, विश्व बंधुत्व का। नेक्स्ट बताइएगा कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्धों का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने संथारा विधि के द्वारा, जैन धर्म में एक पद्धति होती है संथारा, जिसमें अन्न जल को त्याग दिया जाता है और अपने शरीर का त्याग लोग कर देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा प्रक्रिया के द्वारा अपने देह का त्याग किया था। क्लियर है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था?
मुद्रा अगर पूछे पौण था। कौन था? जैसे आजकल हम लोग रुपया माने रुपया कहते हैं, उसी तरह उस समय पौणत बोला जाता था। मौर्य वंश का शासक कौन कौन है? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार है। लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है और उसके पिता का नाम बिंबिसार था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, और उसका लड़का अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का उदयन, और उदयन का लड़का नागदशक, अंतिम राजा। हाँ, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताता है। अच्छा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, VVI प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बिहार CGL जो परीक्षा भी हुआ है उसमें पूछा भी हुआ है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो खुद पाटलिपुत्र में नहीं है, क्योंकि दिया के चारों तरफ हजोर होता है, तो पाटलिपुत्र में अशोक के एक भी शिलालेख नहीं है, क्योंकि वहां स्वयं अशोक थे। और बाकी टोपरा, कंधार, गिरनार गुजरात में है, कंधार अफगानिस्तान में है, यहाँ पर जो है अशोक के शिलालेख है। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त का, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य हैं, जो उनके खुद प्रधानमंत्री थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचलित केंद्र कौन था? तक्षशिला था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहीं पर ट्रेनिंग लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा की जाती है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं-9वीं सदी में गोपाल द्वारा की जाती है, जो पाल वंशीय शासक था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की जाती है, जो पाल वंशीय शासक थे। नेक्स्ट बताइएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है। अच्छा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यूनानी राजदूत था, और उसने इंडिका लिखा, और उसने बताया कि पाटलिपुत्र जो है सूसा एवं एकवतना से भी ज्यादा अच्छा शहर है। सम्राट जब चलते हैं तो एक प्रशिक्षित तोतों का झुंड उनके सर के चारों तरफ घूमता है, और साथ ही महिला अंगरक्षकों से घिरे रहते हैं। दूसरी बात उसने, मेगास्थनीज ने बताया अपनी इस पुस्तक में कि राजा जो है सो कभी भी एक कमरे में रोज रोज नहीं सोता है, कमरे बदल कर सोता है। खाना भी आता है तो बनाने वाला पहले चखता है, तब राजा खाता है, ऐसा था। नेक्स्ट बताइएगा कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस। और उसके लेखक विशाखा दत्त। तो वह किताब हो जाएगा मुद्रा राक्षस और लेखक हो जाएगा विशाखा दत्त। बताइएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? इंडिका, जो अभी हमने बताया है कि कैसे कैसे सिस्टम था। और इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक में कुछ प्राकृत है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दो टाइप का प्रश्न पूछेगा। एक पूछेगा कि अशोक ने अपने जितने भी अभिलेख लिखवाए उसमें किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया। कहने का मतलब है कि भाषा जो थी ना, वो भाषा प्राकृत थी, और प्राकृत के अंतर्गत वो अर्धमागधी थी। ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। जब भाषा कहेगा तो प्राकृत होगा, और प्राकृतों के अंतर्गत भी कौन सी डिजाइन था? तो अर्धमागधी का। मौर्य राजा के ने दक्कन के विजय प्राप्त की थी, वह भी चंद्रगुप्त मौर्य था, क्योंकि उसी ने महाराष्ट्र, गुजरात एवं मालवा जैसे राज्यों को सबसे पहली बार जीता था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताइएगा कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार शिक्षक बहाली जो 2023 में होने वाली है BPSC के माध्यम से,
उसमें ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की आप लोग तैयारी करते हैं, उसमें सभी में ये बुक का जो ऑब्जेक्टिव है ये काम आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने प्रश्न पढ़ा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है, तो 7 भागों में। और ये प्रश्न STET की परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसमें भी ये पूछा हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये प्रश्न हो जाता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था, 7 भागों में, और वहां याद नहीं होता है। तो 7 भागों में थोड़ा सा इसको ध्यान रखना होगा ये प्रश्न को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर चर्चा की गई है? राजनीतिक नीतियां। अशोक के साम्राज्य में कौन कौन सम्मिलित थे? बिहार था, कलिंग था, ठीक है, श्रीलंका नहीं था। हाँ ठीक, प्रचार के लिए भेजे थे सुमित्र पुत्र को। हाँ, महेंद्र एवं संघमित्रा को, ठीक है। पाटलिपुत्र की शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। बहुत अच्छा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवक संप्रदायों ने। और आजीवक संप्रदाय का जनक थे मखलीपुत्र गोसाल। अच्छा, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार पर्वत के आसपास है गुजरात में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसा वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ, याद रखना है इसको। भाबरू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अच्छा, बताइएगा कि राजा है और उनका उपनाम है। जैसे चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? सेंड्रोकोट्स, ठीक है। सेंड्रोकोट्स का मतलब चंद्रगुप्त। प्रियदर्शी का मतलब अशोक। हाँ, अमित्र घात का मतलब होगा बिंदुसार। कुणिक का मतलब होगा अजातशत्रु। और विष्णुगुप्त कौटिल्य का मतलब चाणक्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है कालसी में। कालसी कहाँ है? तो उत्तरांचल। हाँ, उत्तरांचल। हाँ, और उत्तराखंड माने वही उत्तरांचल कहिए, उत्तराखंड कहिए, बात एक ही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, MP। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस था। जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा, लेकिन अशोक के शिलालेख सबसे पहले खोजे किसने? पोटेंधी पेंथलर ने। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वां। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। UP PCS जैसे परीक्षाओं में और राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी पूछा है, तो और राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में भी पूछा है कि अशोक की कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वां। क्षत्रियों का वर्णन 13वां, कलिंग विजय 13वां। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 में। देखिए, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया 326 BC में। उसकी मृत्यु हो जाती है 323 BC में बेबीलोन में। और चंद्रगुप्त ने सेलुकस को हराया 305 BC में। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी प्रभावित होकर युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग को जीता कब? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा, लिपि ब्राह्मी। भाषा प्राकृत होगा, लिपि ब्राह्मी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। ठीक है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से क्या सही है? बताइएगा कि संस्कृत कला व साहित्य सही है। सही है, विकास किया था। सोने के सिक्के जारी किए, सही है। सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे। ठीक है। हिंदू कुश तक साम्राज्य था, ठीक है। और प्रांतीय विभाजन था, ये भी सही है। अशोक ने कलिंग
को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, 261 ईसा पूर्व में जीत कर सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी सही है। अशोक के जो शिलालेख रॉक इडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, फर्स्ट लॉ और 10वां। अच्छा, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। और उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का नाम मिलता है? मास्की में। और मगध का सम्राट बताया था भाब्रू अभिलेख में। क्षत्रिय और कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वां शिलालेख में। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में क्या गलत है, क्या सही है? इस पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों में सेफ्ट सुंडाकार है। सुंडाकार नहीं होगा, ये स्तंभों का संरचना के सेफ्ट सुंडाकार है, ठीक है, तीनों सही है। स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है क्योंकि अलग से लाकर बैठाए गए हैं। ठीक है, अलग से लाकर बैठाया गया है। नेक्स्ट बताइएगा कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। प्रांत और उसकी राजधानी के बारे में आइए। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ क्या? सुवर्णगिरी। अवंती उज्जैनी, क्योंकि उज्जैनी का प्राचीन नाम अवंती था। प्राची यानी कि पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्रा। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध से प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। और उसी ने इंडिका लिखी। मौर्य काल में एग्रोनॉमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी। इस प्रश्न पे थोड़ा सा विवाद भी है। एग्रोनॉमाई कोई कहता है कि कुछ है, कोई कहता है कुछ है, लेकिन यहाँ पर यह सही है कि मौर्य काल में एग्रोनॉमाई को सड़क निर्माण अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? महाबली ने। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम भी महाबली गंगा है। श्रीलंका, सुनिए नाम। इस श्रीलंका के शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक ने आदेश के महाबली ने महाबली होगा 30 किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो 30 ने। ठीक है, 30 सही होगा। और 30 जो है सो सही होगा। और श्रीलंका की भी सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट बताइएगा फिस्कल ईयर यानी कि किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ यानी कि जुलाई से। और भारत में खेती का ईयर भी जुलाई है। दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? फर्स्ट चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी। उत्तर भारत में। चलो रुकिए ना। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे मिर्जापुर के समीप चुरान के खदानों से लाए गए थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कहा था किसने? मेगास्थनीज ने। ये भाई तारा खानी झूठ फरेब ना लिखल जाए, जो लिखने की कला नहीं जानते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत 13वां। और क्षत्रियों के बारे में भी 13वां उल्लेख है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में।
शिलालेख में। कौन सा घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वही कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मेरे महामात्य यानी कि मंत्री मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे में। अच्छा, मौर्य काल के अधिकारियों का नाम बताइए घटते क्रम में। सबसे बड़ा प्रादेशिक, उसके बाद राजयुक्त, तब युक्त, तब बिष्टि क्या है? बिष्टि का मतलब है बेगारी। मौर्य काल में सीता का क्या मतलब है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? स्थान जो आज बांग्लादेश में है, अशोक और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान व शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। पाकिस्तान में कहेगा तो उत्तरी भारत में हम चला है तो खरोष्टी होगा। उत्तरी भारत ब्राह्मी है, दक्षिण भारत ब्राह्मी है, भारत से बाहर जो है अभी वर्तमान में वो सब खरोष्टी है। और वहाँ अफगानिस्तान में खरोष्टी और अमरैक ग्रीक वाला भी है। ग्रीक एवं अमराइक जो है द्विभाषा सारेकुना कर्णधार में अफगानिस्तान में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 और 180 प्रकरणों में है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। क्षेत्र रहेगा तबे ना राजा होगा, और राजा होगा तो प्रशासन करेगा। प्रशासन करने के लिए मुद्रा चाहिए। अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। और 30 श्रीलंका का था। किसके शासन में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। अभिलेखों से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ? गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है? महावंश में। किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणा अशोक लिखा हुआ है? कग्गनहल्ली, दक्षिण भारत में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कग्गनहल्ली, जहां पर उसका चित्र भी बनाया हुआ है। तो इस प्रकार लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक का जो है भारतीय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 मौर्य काल 322 बीसी से 185 बीसी को हमने कंप्लीट किया। थैंक यू।